और जब जब इस समाज ने कुछ करवट लेने की कोशिश की, तो जो 70 साल में एक एपरेटस तैयार किया गया सत्ता का, शिक्षा का, जुडिशरी का, उसने ऐसी हालत आपकी कर दी है कि जब भी कुछ सच बोलेंगे तो यह देश खतरे में आ जाता है। यानी झूठ की इतनी दूर तक घुट्टी पिलाई गई है कि अगर आने वाली नस्लें उस सच को जानने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें जानने नहीं देंगे। लेकिन सच की एक प्रवृत्ति होती है, उसको जितना गहरा दबाएंगे उतनी ही ताकत से बाहर निकलता है। लिहाजा हमारे यहां आप लोग अक्सर सुनते हैं सारे धर्म बराबर हैं। अब यह हमको ऐसे रटाया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। हमने तो रट लिया और हम सुबह से लेकर शाम तक हर छोटी छोटी बात पर यह बयान देते हैं, हमारे बुजुर्ग देते हैं, हमारे संत लोग देते हैं। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि अगर दुनिया में कोई एक धर्म है जो पूरी दुनिया में है, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ पैदा हुआ और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक वो रहेगा, उस धर्म का नाम है सनातन। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो स्लोगन जड़े जाते हैं उससे सत्ता तो प्राप्त होती है, लेकिन राष्ट्र भ्रमित हो जाता है। जो जिम्मेदारी हमारे प्रोफेसर्स की, रीडर्स की थी, जो समाज में दूसरे लोगों की थी, उन्होंने इस तथ्य के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए हमें बताया गया कि रिलीजन का अर्थ उर्दू में मजहब होता है और हिंदी में धर्म होता है। हमारी नींव में कंफ्यूजन है। धर्म किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं होता, इसलिए सनातन धर्म है। बाकी सब मजहब हैं। मजहब की किताब होती है, मजहब का पैगंबर होता है, मजहब पैदा होते हैं, मजहब मर जाते हैं, धर्म कभी नहीं मरता। हमारे यहां आज भी जाने अनजाने, क्योंकि जो बेसिक डीएनए है वो हमारा बदला नहीं है, इसलिए हमारे यहां आज भी जब किसी की हमारे परिवार में मृत्यु हो जाती है तो जो भी लास्ट राइट होते हैं उसके बाद यही कहा जाता है कि उन साहब को पंचतंत्र में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व क्या हैं? ये इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। चाहे उसमें जल हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, ये तमाम वही 5 हैं जो इस सृष्टि के हिस्से हैं। इसलिए सनातन जो भी कुछ है वो सृष्टि का हिस्सा है, अलग नहीं है। यह बात अलग है कि हमारे यहां कुछ कॉम्प्लेक्स बातों को, कुछ डिफिकल्ट बातों को सरल भाषा में समझाने के लिए जिस तरीके से उसको ट्रांसफर करना चाहिए था वो नहीं किया गया। यह जरूर बताया गया कि नदी की पूजा करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, अग्नि की पूजा करनी चाहिए, वायु की पूजा करनी चाहिए, यह जरूर बताया गया। लेकिन हमने समाज को यह नहीं बताया गया कि भाई पानी की पूजा हम क्यों करेंगे। लिहाजा आपके फेथ को जोड़ दिया, क्योंकि हमारे समाज में
जब कुछ आप फेथ से जोड़ देते हैं तो सवाल नहीं करता है कोई और उसे फॉलो करने लगता है। इसलिए हम जितनी भी नदियां हैं, छोटी हो बड़ी हो, उनको किसी न किसी से जोड़ा हुआ है। जो राष्ट्रीय नदी है उसे हम पानी बहती हुई नदी नहीं कहते, हम उसे गंगा मां कहते हैं। उस गंगा मां के पीछे का थॉट क्या है? गंगा मां की पूजा करनी चाहिए। तो हमने समझा कि शायद 4 अगरबत्ती, गेंदे के फूल हाथ जोड़ के उसमें चढ़ा देना है और गंगा मां को कहना है गंगा मां की जय। नहीं, हमने फेस से उसको इसलिए जोड़ा, हमने उसको मां का दर्जा इसलिए दिया। एक मां बायोलॉजिकली मुझे और आपको जन्म देती है। जितनी पवित्र आपकी मां है, उतना ही पवित्र हमें उस गंगा मां के पानी को रखना है जो कि जीवन देता है। आज दुनिया चिंता कर रही है पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। आपके शास्त्रों में, वेदों में, सनातन के अंदर अब कुछ लोग साइंस पढ़ने के बाद कुछ कुछ नए फॉर्मूला बताते हैं। आपके ऋषि मुनियों ने सदियों पहले पता कर लिया था। जरूरी नहीं था कि उसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन रखा हो। उन्होंने सदियों पहले पता कर लिया था कि पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपके फेस से जोड़ दिया उसको। कहा गया कि पीपल पे पानी चढ़ाना देवताओं का वास होता है। पीपल सिंबल है पर्यावरण का। इसी तरीके से सारी चीजें आपके फेस से जुड़ गई। सूरज की पूजा हो, तुलसी के पौधे में पानी डालने का मामला हो, यह सब साइंस है। जो लोग सनातन को नहीं जानते वो इस पाखंड को समझते हैं कि यही सनातन है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है, विज्ञान है और कुछ भी नहीं है। आज भी हमारे यहां हम क्योंकि फेथ वाले लोग हैं, उस ताकतवर चीज से डरते हैं, इसलिए सूरज नजर आता है तो उसको भी नमन करते हैं। शाम को सूरज अस्त हो जाता है, घर में बिजली जलाते हैं, उसको भी नमन कर लेते हैं। लेकिन आपने धर्म को मजहब से जोड़ दिया है। और जब आपने उसको कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू किया तो आपके पास तर्क नहीं था अपनी पूरी साइंस का। जो काम करना चाहिए था एक बड़े समाज को, वो उन्होंने नहीं किया। लिहाजा हम अपनी तुलना मजहब से करने लगते हैं। और कुछ लोग राजनीति में इतने ज्यादा मदहोश हैं कि वो सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई नहीं कहना चाहते, क्योंकि सच्चाई कहने से उनकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए भ्रम में रखो। मेरी उन लोगों को राय है, विवाद करते रहे इस बात पे कि सावरकर वीर थे या नहीं थे। आपने जितना छुपाया उतनी ही तेजी से बाहर आ रहा है। इंफॉर्मेशन का फ्लो पहले एक तरफा था, अब चौतरफा है। दुनिया की सारी खबर, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन सेकंड्स में आपके हाथ में भी है। यह जब तक तो चल गया था जब तक इंफॉर्मेशन वन वे ट्रैफिक चल रहा था। इसलिए कुछ ज्ञानी कुछ बात कहते थे, समाज उसको मान लेता था कि समाज के पास उसका काउंटर करने के लिए कोई दूसरा रेफरेंस नहीं था। और जो लोग दुनिया में बार बार कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, विदेशी अखबार भी पढ़ा करिए। जो जो मुल्क पूरी दुनिया में कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की होगी, वो इस भारत को देखते हुए नहीं कह रहा है जिस भारत के अंदर सत्ता से लेके व्यवस्था और व्यवस्था से लेके शिक्षण संस्थानों में बौने बैठे हुए हैं।
वो आपकी ताकत को 5000 साल पहले से जानता है, इसलिए उनको मालूम है कि 21वीं सदी भारत की होगी। और जब उन्होंने यह कहना शुरू किया तो आपको एक छोटा सा हथियार आपके हाथ में दे दिया। आपने इजाद नहीं किया। आज उसी हथियार की बदौलत उदयपुर के हजारों लोग मेरे आमने सामने हैं। मैं अपनी बात कहता हूं और फिर एक छोटा सा जो हथियार दिया हुआ है उससे दुनिया भर में पहुंचती है। मेरे अलावा दुनिया में जो और लोग बोल रहे हैं उनकी बात आप तक आती है। आप तय कर सकते हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, यह आपके पास ताकत है।